प्रभात विद्यार्थियों, आज हम आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 11 बाल कवि सम्मेलन पाठ पढ़ेंगे। बाल कवि सम्मेलन किसे कहते हैं? बाल कवि सम्मेलन मतलब होता है, बाल मतलब बच्चे, बच्चे जो हैं कविता का सम्मेलन, जैसे कोई प्रतियोगिता जब होती है ना, तो किसी एक टॉपिक पर, जैसे यहाँ पे जो है बच्चे एक एक करके कविता बोलेंगे, ठीक है, तो उसे ही बाल कवि सम्मेलन कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है पात्र परिचय दिया है कि कौन कौन से बच्चे कौन कौन सा पात्र अभिनय कर रहे हैं। तो सौरभ जो है यहाँ पे बाल कवि सम्मेलन में अध्यक्ष बना है। मंजरी जो है बाल कवयित्री बनी है। बाल कवयित्री मतलब जो कवि होते हैं उसका स्त्रीलिंग शब्द होता है कवयित्री। शैवाल जो है बाल कवि बना है। शिवम संचालक बना है। संचालक मतलब होता है जो डायरेक्टर, माने जो इस कार्यक्रम का संचालन करता है। अंकुर वो भी बाल कवि बना है। कृतिका कोमल वो बाल कवयित्री बनी है और प्रखर बाल कवि बना है। तो हम लोग पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। पर्दा उठता है, सामने मंच पर गद्दे बिछे हुए हैं जिन पर करीब 8-10 बाल कवि बैठे हुए हैं, जैसे आप लोगों ने देखा है चित्र में। मंच के बीच पर कुछ आगे की ओर एक छोटा सा माइक रखा हुआ है। मंच मतलब स्टेज के ऊपर में। एक कोने से में ऊंची तिपाई पर सरस्वती की प्रतिमा रखी हुई है जिसके पास एक दीपक जल रहा है। तो सबसे पहले शिवम छोटे वाले माइक को अपनी ओर खींचकर, शिवम कौन है? संचालक है इस कवि सम्मेलन का। तो वो छोटे वाले माइक को खींचकर बोल रहा है कि सौरभदीप जी, आप इस कवि सम्मेलन के अध्यक्ष पद को ग्रहण करें। तो सौरभदीप अध्यक्ष का आसन ग्रहण करता है। शिवम, साथियों चलिए कार्यक्रम का आरंभ सरस्वती वंदना से करते हैं। मैंने सरस्वती जी की वंदना करके कार्यक्रम को शुरू करेंगे। माँ भारती की वंदना के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ बहन कृतिका कोमल को। माँ भारती मतलब सरस्वती जी का पर्यायवाची शब्द है भारती। तो उनकी वंदना के लिए उन्होंने आमंत्रित किसको किया है? कृतिका कोमल जी को सरस्वती जी की वंदना करने के लिए आमंत्रित करें, माने बुलाए हैं, ठीक है। कृतिका कोमल माँ सरस्वती को नमन करते हुए, माने प्रणाम करते हुए, माँ हम बच्चे नादान मांग रहे तुमसे वरदान, ज्ञान दीप तुम आन जला दो, दूर करो सबका अज्ञान, वरद हस्त रख दो माँ सिर पर, आए नहीं कभी अभिमान। तो कृतिका कोमल जी ने क्या कविता सुनाई यहाँ पे? मैंने क्या कविता सुनाते हुए नमन किया, वंदना किया? वो बोल रहे हैं कि माँ हम बच्चे क्या हैं? नादान हैं, मांग रहे तुमसे वरदान, तुमसे वरदान मांग रहे हैं। ज्ञान दीप तुम आन जला दो, तुम हमारे भीतर क्या करो दो? किसका दीप जला दो? ज्ञान का दीपक जला दो और सबके अज्ञान को दूर करो। वरद हस्त रख दो माँ सिर पर, मने वरदान का हाथ, हस्त मने हाथ, वरदान हस्त रख दो माँ हमारे सिर पर, आए नहीं कभी अभिमान, मने हम पर जो है हमें कभी भी अभिमान ना हो, किसी भी चीज़ का घमंड ना हो। फिर शिवम, अभी आप लोगों ने बहन कृतिका कोमल की मधुर वाणी में वंदना सुनी। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति के लिए आ रहे हैं हमारे प्रिय साथी अंकुर। अंकुर, साथियों आप लोगों के समक्ष मतलब सामने,
मैं दोस्ती के संबंध में कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्ती जब भी करो पक्की करो, दोस्ती करके नहीं कुट्टी करो। मतलब उन्होंने क्या पंक्ति सुनाया, क्या कविता सुनाया? वो बोल रहे हैं कि जब भी किसी के साथ तुम दोस्ती करो तो पक्की दोस्ती करना, और दोस्ती करने के बाद कभी भी किसी से कुट्टी नहीं करना। श्रोतागण, श्रोतागण मतलब जो सुनने वाले थे। वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अंकुर दाहिना हाथ आगे करते हुए, अगली पंक्तियों पर विशेष ध्यान चाहूँगा। माने जब मैं अगली पंक्ति जो सुनाऊँगा तो उस पर सभी लोग विशेष ध्यान देना बोल रहे हैं। सद्गुणों को ही सदा अपनाओ, मैत्री का हाथ आगे बढ़ाओ। दुर्गुणों की आज तुम छुट्टी करो, दोस्ती करके नहीं कुट्टी करो। क्या बोल रहा है कि हमेशा जो है सद्गुण को अपनाओ, अच्छे गुण को अपनाओ और मैत्री का हाथ आगे बढ़ाओ। सबके साथ जो है दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाओ। दुर्गुण माने जो बुरे गुण हैं उससे दूर करो, छुट्टी करो मतलब उसको दूर करो, और दोस्ती करके किसी से भी कुट्टी नहीं करना। फिर श्रोतागण ताली बजाते हुए कहते हैं गड़गड़ गड़गड़, वाह क्या बात कही, आनंद आ गया। शिवम, साथियों, इस सार्थक व मधुर कविता के बाद अब मैं आप लोगों को हंसाने गुदगुदाने के लिए आमंत्रित करता हूँ हास्य रस की कवित्री मंजरी जी को। मैंने उन्होंने अब किसको बुलाया, किसको आमंत्रित किया? हास्य कवि, हास्य मतलब हास्य रस की, मैंने हास्य रस मतलब जो हंसाने वाला होता है, वो ऐसी कवित्री को वो बुला रहे हैं जिसका नाम क्या था? मंजरी। मंजरी, हाथियों नहीं साथियों, ठीक से अपनी अपनी जगह को पकड़ लो और मुंह खुला रखो, ताकि अभी जो मैं हंसी के गोलगप्पे आपकी ओर फेंकूं वे सीधे आपके मुंह में गिरे। तो लीजिए, तोड़ दूं मरोड़ दूं, सूंड का रुख मोड़ दूं, जोश में हाथी उठाकर शीश उसका फोड़ दूं, खम्भ सी टांगे उखाड़ूं और उसको धड़ पछाड़ूं, और टुकड़े बीच फेविकॉल से फिर जोड़ दूं। ये क्या बोल रही है? तोड़ दूं मरोड़ दूं, सूंड उसका मोड़ दूं। माने किसका सूंड को बोल रहा है मोड़ने के लिए? हाथी के सूंड को। क्या बोल रही? मैं तोड़ दूंगी मरोड़ दूंगी और उसका रुख क्या करेगी? उसका जो हाथी का जो सूंड है उसका रुख वो जिस साइड रहता है उससे उसका रुख जो है रास्ता जो है वो घुमा देगी। जोश में हाथी उठाकर, माने अपने अंदर इतना जोश भर लेगी कि हाथी को उठा लेगी और उसका शीश क्या करेगी? शीश मतलब सर को फोड़ देगी। खम्भ सी टांगे उखाड़ूं और उसको धर पछाड़ूं। खम्भ मतलब खम्भे, उसके खम्भे के जैसे टांग को क्या करेगी? उखाड़ेगी और उसको उठा के फेंक देगी, और टुकड़े बीच फेविकॉल से फिर जोड़ दूँ, और जो टुकड़े बीच के हैं उसको क्या करेगी? फेविकॉल से वो जोड़ देगी बोल रही है। श्रोतागण तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट के साथ वाह वाह, आहा आहा हा हा। मंजरी, दो और पंक्तियों पर ध्यान दे। आज भी इतना दम है मेरी सूखी कलाई में, आज्ञा हो तो आग लगा दूं फौरन दिसलाई में। क्या कहा उसने? कि मेरी सूखी हुई कलाई में क्या है? इतना दम है कि आप लोग अगर आज्ञा देंगे तो मैं फौरन दिशलाई को जला दूंगी, माचिस को जला दूंगी। फिर श्रोतागण, लाजवाब, अति सुंदर। शिवम, मंजरी जी की सफल प्रस्तुति के पश्चात अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ वीर रस के सुप्रसिद्ध कवि श्री प्रखर जी को। प्रस्तुति मतलब पेश करना, ठीक है? वो आगे जो है प्रस्तुति कर रहे हैं, मतलब इसके बाद में क्या, पश्चात मतलब उसके बाद में, ठीक है? तो वो मंजरी जी के बाद में किसको बुला रहे हैं? प्रखर जी को बुला रहे हैं। वे ओजस्वी कविताओं से अपने श्रोताओं को उत्साहित करेंगे। प्रखर अपने कुर्ते की बाहों को ऊपर चढ़ाते हुए, साथियों, एक रचना आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुने। वीर हैं हम, धीर हैं हम,
साहसी रणधीर हैं हम, शक्ति अपनी जानते हैं, देश की तकदीर है हम अगर चाहे मिटा दे शत्रु का नामो निशान, देखने में लघु लगे पर विष बुझे से तीर हैं हम। तो वो क्या कविता बोल रहे हैं कि हम जो हैं क्या हैं, वीर हैं, धीर हैं, साहसी हैं, रणधीर हैं, मतलब रणधीर मतलब शांत हैं, शक्ति अपनी जानते हैं, शक्ति मतलब हमारे अंदर कितनी ताकत है हम जानते हैं, देश की तकदीर है हम आगे भविष्य में क्या है, देश की तकदीर है, हम देश का भविष्य हैं। अगर हम चाहे तो मिटा दे शत्रुओं का नामो निशान, अगर हम चाहेंगे तो क्या करेंगे, जितने भी हमारे देश के शत्रु हैं हम उनका नामो निशान इस दुनिया से मिटा देंगे। देखने में लघु लगे पर विष बुझे से तीर है हम, माने देखने में हम लोग भले छोटे हैं लेकिन हम लोग विष के जैसे, माने विष बुझे से तीर है हम जो हैं एक विष से भरा तीर हैं। कवि व श्रोतागर, अरे वाह प्रखर जी क्या रचना है, तालियों की गड़गड़ाहट से सभागार गूंज उठता है। शिवम, हमारे बीच में प्रमुख समाज सेवी भाई शैवाल जी बैठे हुए हैं जो अपनी सुंदर कविताओं के माध्यम से हमें नई दिशा प्रदान करेंगे। शैवाल कुर्ता पाजामा तथा सिर पर टोपी लगाए हुए शैवाल जी माइक के सामने आते हैं अपनी टोपी ठीक करके। साथियों, आप लोगों के सामने मैं अपनी कविता की चंद पंक्तियाँ प्रस्तुत करता हूँ। अपने घर के पास यदि साफ सफाई कर डालें, साफ करे घर द्वार गली और साफ करे नाली नाले, रोगों के कीटाणु और फिर नहीं मच्छरों का खतरा, जीवन को हो खुशहाल अगर हम साफ सफाई अपना लें। तो जो शैवाल जी हैं उन्होंने क्या कहा, अपने घर के आसपास यदि हम साफ सफाई कर देंगे तो साफ करेंगे, घर के आसपास को भी साफ करेंगे, घर को भी साफ करेंगे और आसपास जो नाली नाले हैं सबको साफ करेंगे तो रोग माने बीमारी, कीटाणु और फिर मच्छरों का खतरा जो है नहीं रहेगा। तो जीवन जो है अगर हम खुशहाल करना चाहेंगे तो हमको साफ सफाई को अपनाना चाहिए। श्रोतागर, अरे वाह क्या बात है। शिवम, भाई शैवाल जी की सफल रचना के पश्चात अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ लजीज कविताओं की ओर। लजीज कविताओं, लजीज मतलब स्वादिष्ट कविताओं की ओर। हम लोग बोलते हैं ना लजीज व्यंजन है, लजीज खाना है, जिसका आनंद दिलाएंगी बहन कृतिका कोमल। फिर कृतिका कोमल बोलती हैं, लीजिए लजीज कविताओं का मौखिक आनंद। वाह इमरती, वाह जलेबी, गरम गरम कुरमुरी खरी, हाथ बढ़ाओ जी भर खाओ, गोल गोल रस भरी भरी, खट्टी मीठी चटनी के संग गर्मा गर्म समोसे हों, लार नहीं टपकेगी किसकी, बोलो जब इडली डोसे हो। तो उन्होंने सभी खाने, सभी व्यंजनों के बारे में एक कविता बताया है कि इमरती भी कितनी वाह है, जलेबी भी है और कुरमुरी खरी भी है। तो हाथ बढ़ाओ, अपना हाथ बढ़ाकर जो है जी भर के खा लो, गोल गोल और रस भरा है जिसमें, खट्टी मीठी चटनी के संग गर्मा गर्म समोसा खाओ, लार नहीं टपकेगी किसकी, बोलो जब इडली डोसे हो। तो इडली डोसे को देखकर किसका लार नहीं टपकेगा। शिवम, वाह कृतिका बहन, मेरे मुंह में तो पानी भर आया। साथियों, अब मैं मंजरी बीच में टोकते हुए, ठहरिए हाथ से रुकने का संकेत करते हुए, नाइको ओ भाई, ओ नहीं भाइयों, अभी तक तो हम सब कवियों को अपने इशारे पर बार बार नचा रहे थे, अब मैं उन्हें नाचने के लिए, मेरा मतलब काव्य पाठ करने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ, जो आप चुने संचालन कर रहे भाई शिवम जी को। शिवम, आप लोगों के सामने कुछ छोटी छोटी रचनाएं प्रस्तुत कर रहा हूँ। अर्ज किया है, खाने को है अगर
चाहिए मीठे मीठे ताज़े फल, और चाहिए अगर आपको छाया सुखद और शीतल। वृक्ष लगाओ सड़क किनारे, खेत पार्क खलिहानों में, हरियाली लहराएगी फिर होगा सुखद हमारा कल। तो शिवम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि खाने को अगर मीठे मीठे ताज़े फल चाहिए, और अगर आपको सुखद छाया माने सुख देने वाला छाया, ठंडा छाया चाहिए, शीतल मतलब ठंडा, ठीक है। तो वृक्ष लगाओ सड़क किनारे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सड़क के किनारे वृक्ष लगाना पड़ेगा। खेत पार्क खलिहानों को क्या करेगा, खेत पार्क खलिहानों में तभी जो है क्या होगी, हरियाली लहराएगी, और हमारा जीवन जो है, हमारा आने वाला कल जो है वो क्या होगा, सुखद होगा। फिर कविगण तालियां बजाते हुए, वाह भाई वाह, और एक और शिवम तरह तरह के प्यारे पक्षी गीत मधुर सुनाएंगे, हम भी उनके साथ खुशी से झूमेंगे और नाचेंगे। करो प्रतिज्ञा आज यहीं पर, हम साथी मिलकर ढेरों वृक्ष लगाएंगे हम सब आज अपने घर जाकर। शिवम ने फिर क्या कविता सुनाई कि तरह तरह के प्यारे पक्षी जो है क्या करेंगे, मधुर गीत सुनाएंगे, और हम उनके साथ खुशी से झूमेंगे नाचेंगे। तो आज प्रतिज्ञा, आज जो है वचन लो सब यहाँ पे मिलकर कि हम जो है अपने घर जाकर क्या करेंगे, बहुत सारे वृक्ष लगाएंगे। श्रोतागण वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। शिवम आज के इस सफल कवि सम्मेलन के अध्यक्ष एवं प्रतिष्ठित दोहाकार भाई सौरभदीप जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। उन्होंने किसको आमंत्रित किया, किसको अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित किया, प्रतिष्ठित मने जो सम्मानित होते हैं, दोहाकार मने जो दोहे की रचना करते हैं, उनको उन्होंने बुलाया, और वे आए और अपनी रचनाओं के माध्यम से हम लोगों को दिशा प्रदान करें। सौरभदीप भाइयों, इस सफल बाल कवि सम्मेलन की अंतिम कड़ी के रूप में आप लोगों के समक्ष इतना ही कहूँगा कि इस दिन के कार्यक्रम के आयोजक बंधु बधाई के पात्र हैं। मैंने जिन्होंने इन कवि सम्मेलन को, इस कार्यक्रम को आयोजन किया है, उन सभी को बधाई देते हैं वे। आयोजन सुंदर सफल हुआ दोस्तों आज, विविध रसों की वृष्टि से भीगा बाल समाज, छुपी हुई प्रतिभा जगे फैले धवल प्रकाश, इस प्रकाश में जगमग है सारा जग संसार। यहाँ पे क्या कहा कि आयोजन का सुंदर सफल हुआ, माने आज का जो आयोजन था वो क्या हुआ, सुंदर तरीके से सफल हो गया। विविध रसों की वृष्टि से माने बहुत सारे रस, माने रसों के वृष्टि माने बारिश हुई और हम बाल समाज जो है उसमें भीगे हुए हैं। छुपी हुई प्रतिभा जगे, फैले धवल प्रकाश, जो छुपी हुई प्रतिभा थी वो क्या हो गई, जग गई, और चारों तरफ क्या हो गया, सफ़ेद हो गया। इस प्रकाश में जगमग है सारा जग संसार, और इस प्रकाश में क्या हो गया, सारा जग संसार जो है सफल हो गया, जगमग हो गया, माने पूरा जग जग कर रहा है, चमक रहा है। तो बच्चों, आप लोगों को इस कवि सम्मेलन से क्या शिक्षा मिली है कि हमको सभी के साथ मित्रता करनी चाहिए, अपने आसपास की सफाई करना चाहिए ताकि हम समाज सेवा करना चाहिए, अपने प्रकृति के प्रति प्रेम के भाव को दर्शाया है। क्यों, वृक्ष लगाने के लिए कहा है ताकि हमको सुंदर छाया मिले, शांत छाया मिले, और खेत खलियान जो है लहराए, और स्वच्छता के बारे में भी बताया कि हम अपने आसपास को साफ सफाई रखकर कैसे स्वच्छ रख सकते हैं। ठीक है।